नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आज आपको बताने वाला हूं रणउप कच्छ के बारे में। मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं कि आप समर के मौसम में यानी ठंड के मौसम में कहां-कहां घूमने के लिए जा सकते हैं। तो उसमें से एक सबसे अच्छी प्लेस है वो है रणउप कच्छ। रणउप कच्छ इंडिया के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में पड़ता है। इसका मुख्यालय भुज में है और आप इस जगह पर जा सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी प्लेस है और यहाँ पर आपको कच्छ में एक नमक से बना हुआ पूरा मैदान देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में आप यहाँ पर ऊंट की सवारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर और भी कई एक्टिविटी होती हैं वो जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर और भी कई प्लेसेस है जिनको देख सकते हैं। रणउप कच्छ भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री पर स्थित है और यहाँ पर कई एक्टिविटी भी होती है। यहाँ पर जो है रण महोत्सव मनाया जाता है, वो मनाया जाता है नवंबर से लगा करके फरवरी तक। तो आप जो यहाँ पर आएंगे तो सबसे बेस्ट समय जो रहेगा वो रहेगा नवंबर से फरवरी के बीच में। नवंबर से फरवरी के बीच में आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा भुज। भुज जाने के लिए आपको ट्रेन की सुविधाएं मिल जाएंगी, उसके साथ ही बस की सुविधा भी मिल जाएगी। उसके साथ भी भुज में फ्लाइट भी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर फ्लाइट कम ही आती है, इसलिए यदि आपको दूसरा एयरपोर्ट यदि देखना हो जहाँ पर ज़्यादा फ्लाइट आती है तो वो फ्लाइट आती है कंडला एयरपोर्ट पर। कंडला एयरपोर्ट को गांधीधाम एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप चाहे तो कंडला एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं और वहां से भी जो है कच्छ पहुंच सकते हैं। भुज से कच्छ जाने के लिए आपको जो है बस मिल जाएगी। बस आपको समय लगाएगी भुज से कच्छ जाने के लिए 2 से ढाई घंटे और लगभग वहां से 60 से 70 रुपए किराया लेगी। उसके बाद में स्कूटी यदि आप हायर कर रहे हैं तो आपको 600 से रुपए के आसपास में लगभग आपको स्कूटी मिल जाएगी वहां से। और साथ ही यदि बाइक आप रेंट पे ले रहे हैं तो आपको बाइक मिलेगी वहां पर कम से कम 800 से 1000 रुपए में। यदि आप कंडला एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं तो यहाँ से आपको कच्छ के लिए डायरेक्ट टैक्सी या फिर बस मिल जाएगी जिसकी दूरी 120 किलोमीटर है और वो आपको मंडला एयरपोर्ट से डायरेक्ट कच्छ पहुंचा देगी। उसके साथ में कुछ लोग को सुविधाएं नहीं मिल पाती है तो अहमदाबाद से भी बस और टैक्सी के माध्यम से डायरेक्ट कच्छ पहुंचते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि हम कहाँ रुके। तो रुकने के लिए आपको वहां पर मिल जाएंगे 3 ऑप्शन, 3 जगह आप वहां पर रुक सकते हैं। वहां रुक सकते हो आप प्राइवेट होटल में। प्राइवेट होटल भी वहां पर आपको मिल जाएगी भुज में और वहां पर आपको 600 से 700 रुपए में आपको 600 रुपए में रूम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप वहां से लेकर के रूम वहां भुज में रुक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कच्छ में ही। कच्छ में आपको मिल जाएंगे होम स्टे और कई रिसोर्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। वहां पर होम स्टे और रिसोर्ट में रुकने के लिए आपको कम से कम 2 से 2500 रुपये देना पड़ेगा। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप वहां पर होम स्टे में रुकिए ताकि वहां के कल्चर प्रोग्राम और वहां के वातावरण और गुजराती कल्चर को आप देख सके। और वहां पर कई डांस नृत्य भी होते हैं तो आप होम स्टे में रुकिए जहां पर आपका खाना जो है उसमें ही शामिल रहेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम एक और सुविधा है वहां रुकने की, वो है गवर्नमेंट की तरफ से है वो, और वो है सिटी टेंट। सिटी टेंट में भी आप वहां पर रुक सकते हैं और उसका चार्ज जो है 5000 से स्टार्टिंग है। 5000 से में आपको ले जाना लाना यानी वहां पे घुमाना और साथ में ही आपका जो 3 टाइम का भोजन है वो भी साथ में इंक्लूड रहेगा। तो आप चाहे तो वहां पर टेंट सिटी में भी रुक सकते हैं यदि आपका बजट ज्यादा है तो। 5000 से लेकर 10,000 15,000 तक भी वहां पर जो है बजट में आप टेंट सिटी में रुक सकते हैं। अलग अलग आपको एसी और नॉन एसी रूम आपको मिल जाएंगे। तो जैसा भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप वहां पर रुक सकते हैं। बेस्ट टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप नवंबर से लगा करके फरवरी के बीच में आप कभी भी वहां पर जा सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूं कि कितने दिन के लिए आप वहां जाए कि आपका जो टूर है वो कंप्लीट हो जाएगा। वहां पर आप 3 दिन के लिए चले जाइए जिसमें आपका कच्छ, भुज और मांडवी ब्रिज तीनों कवर हो जाएगा। डे 1 में आप पहुंचाइए व्हाइट डेजर्ट। वहां जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। चाहे तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मैं जो लिंक है
ये स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो इससे आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके साथ ही आप ऑफलाइन भी वहां पर भिंडियारा में चेक पोस्ट बना हुआ है और वहीं पर ऑफिस बना हुआ है, वहां पर भी आप जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में यदि आपके साथ बच्चे हैं 5 से 12 साल के बीच में, तो उनका आधा टिकट लगेगा। पूरा टिकट जो है 100 रुपए है और आधा टिकट जो है 50 रुपए है। उसके बाद में आप वहां पर क्या क्या देख सकते हैं, व्हाइट रण में आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप व्हाइट रण में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में वहां पर देख सकते हैं आप सनसाइट का नजारा देख सकते हैं जब शाम को सूर्य ढलता है। और उसके बाद में रात को आप चांद का भी नजारा देख सकते हैं। यदि आप पूर्णिमा के दिन अगर वहां पर पहुंचे हैं तो आपको बहुत ही शानदार नजारा वहां देखने को मिलेगा। साथ ही इन दृश्यों को देखने के बाद, वहां पर फोटो क्लिक करवाने के बाद, वहां पर एंजॉय करने के बाद आप जो है उन खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद शाम को टेंट में पहुंच जाइए, सिटी टेंट में। और वहां पर पहुंचने के बाद आपको वहां पर लोक नृत्य, लोकगीत और गुजरात के और अन्य कल्चर भी देखने के लिए मिलेंगे। साथ में वहां के वातावरण भी जो है गुजराती वातावरण, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद वहां पर डांस भी देखने के लिए आपको मिलेगा, जो परंपरागत गुजराती डांस होता है। डे 2 में पहुंच जाइए आप कच्छ से काला डूंगर। काला डूंगर पहुंचने में आपको जो दूरी पड़ेगी कच्छ से, वो पड़ती है 40 किलोमीटर। और यह जो जगह है गुजरात की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है और यहाँ से कच्छ का नज़ारा एकदम शानदार दिखाई देता है। यहाँ पर आपको जो कच्छ में है वहाँ पर आपको ऊंट की सवारी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में आप पैरा मोटरिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप उड़कर भी उस जो दृश्य का नज़ारा देख सकते हैं। आपको रास्ते में मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड एरिया, जहां पर आपकी गाड़ी उल्टी दिशा में चलती है, जहां पर चढ़ाव उधर ही चलती है बिना इंजन चालू किए और बिना ड्राइवर के। तो आप वहां भी वो नज़ारा देख सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव रहता है वहां पर पे। उसके बाद में बात आती है डे 3 की। डे 3 में आप पहुंच जाइए भुज, और भुज में आपको देखने के लिए मिलेगा कच्छ म्यूजियम। उसके बाद में वंदे भारत मेमोरियल। उसके बाद में पराग महल आपको देखने के लिए मिलेगा, छतड़ी मिलेगी और आईना महल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सब बहुत ही अच्छी प्लेसेस हैं, तो आप यहाँ भी घूमने के लिए जा सकते हैं। भुज से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मांडवी ब्रिज, तो आप डे 3 में इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। डे 3 में मांडवी ब्रिज जाने के लिए आपको 40 रुपये किराया लेगा बस वाला और लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पर आप समुद्र के जो बीच है वहाँ पर सनसेट देख सकते हैं, वहाँ पर नहा सकते हैं समुद्र के अंदर, वो भी सावधानी से नहाइए। उसके बाद में आप वहाँ पर फोटो क्लिक करवा सकते हैं। उसके साथ में और भी कई जगह है वहाँ पर जहाँ आप घूम सकते हैं, वो घूम सकते हैं। आप स्वामी नारायण मंदिर घूम सकते हैं। उसके बाद में मांडवी फोर्ट घूम सकते हैं, जिसे मांडवी का किला भी कहा जाता है। उसके बाद में विजय विलास पैलेस, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। तो इन सारी जगहों को आप कवर कर सकते हैं डे 3 में। इसके बाद में आपको मैं बता दूं कि यहाँ का जो खर्च है वो कितना आने वाला है। तो वो खर्च मैंने आपको बता ही दिया है कि लगभग यदि आप होम स्टे करेंगे तो आपको 2 से 2,500 एवरेज आपको लगेगा वहाँ पर, जिसमें आपका खाना इंक्लूड रहेगा। उसके बाद में सीजन के अकॉर्डिंग है, कहीं भी यदि सीजन कम रहता है, टूरिस्ट कम लोग आते हैं तो 1500 भी ले लेते हैं, कभी 3000 भी ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग। सिटी टेंट हाउस में जाएंगे आप तो 5000 से स्टार्टिंग है, वहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद में आप होटल भी ले सकते हैं, होटल 600-700 से स्टार्टिंग है। किराया जो है वहाँ आप बस के माध्यम से घूमेंगे तो आपको कम ही लगेगा। तो टोटल मिलाकर मैं एवरेज बता रहा हूँ। यहाँ आप मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 पर्सन जाएंगे घूमने के लिए तो आपको कम खर्चा आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ पर पर्सन का, यदि आप सिटी टेंट में रुके हैं तो आपको वो लगने वाला है 9 से 10,000 रुपये। उसके बाद में यदि आप गैप में करना चाहते हैं, यानी होम स्टे लेना चाहते हैं या फिर अलग से करना चाहते हैं, तो वहाँ फिर भी आप 4 से 5,000 रुपये में आसानी से घूम सकते हैं। तो कम खर्चे में भी आप घूम सकते हैं, ज़्यादा खर्चे में भी आप घूम सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि होटल की बजाय आप होम स्टे ले लीजिए वहाँ पे। तो उसमें आपको जो नाइट का जो कल्चरल प्रोग्राम है और वहाँ पर संस्कृति जो है गुजरात की, वो देखने के लिए आपको मिलेगी। तो अभी के लिए नमस्ते। अगले वीडियो में मैं भारत में और कौन सी जगह है ऐसी जहाँ पर आप समर के मौसम यानी ठंड के मौसम में घूमने के लिए जा सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो अभी के लिए नमस्ते।